दोस्तों, कभी सोचा आपने कि भारत सरकार के पास जब अपनी नोट छापने की मशीन है तो खूब सारे नोट छाप के गरीबों को अमीर क्यों नहीं बना देती, देश की अनएम्प्लॉयमेंट दूर क्यों नहीं कर देती, और भी जो भी चीज़ें पैसों से करी जा सकती हैं वो सारी चीज़ें क्यों नहीं कर देती। इस सवाल का जवाब जानने से पहले आप ये समझ लें कि किसी भी देश में बनने वाले गुड्स और सर्विस यानी माल और सेवा की कीमत उस देश की प्रेजेंट करेंसी के बराबर होती है। इसका मतलब यह है कि किसी देश में सामान की कीमत उस देश की प्रेजेंट करेंसी के बराबर होगी। अगर सिंपल लैंग्वेज में समझें तो फॉर एग्जांपल, अगर सरकार खूब सारे नोट छाप दे और हम सब अमीर हो जाएं, हमारे पास लाखों करोड़ों रुपए आ जाएं, तो सपोज़ अगर हम दुकान पे एक शैम्पू खरीदने जाते हैं जो 100 रुपये का है और दुकानदार को उस पे 7 रुपये का मुनाफा होता है, तो अब दुकानदार भी अमीर है और ख़रीदने वाले भी। तो उस 7 रुपये की वैल्यू दुकानदार को क्या होगी, वह उसे और ज़्यादा महंगा बेचना चाहेगा और ऐसे ही महंगाई बढ़ती जाएगी, हर चीज़ के दाम बढ़ते जाएंगे, यहाँ तक कि कच्चे माल से लेके तैयार माल तक सब चीज़ें महंगी हो जाएंगी। दुनिया के कुछ देश ऐसी गलती कर चुके हैं जिन्होंने खूब सारे नोट छापे और बाद में उनकी करेंसी की वैल्यू बहुत ही ज़्यादा गिर गई। फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के टाइम जब जर्मनी आर्थिक मंदी से गुजर रहा था तब उन्होंने बहुत सारे नोट छापे और उसका नतीजा ये हुआ कि उनकी करेंसी की कोई वैल्यू नहीं रही और महंगाई आसमान चूमने लगी। छोटी मोटी बेसिक चीज़ें खरीदने के लिए भी बैग भर के नोट लगते थे। दोस्तों, अब तो आप समझ ही गए होंगे कि ज़्यादा नोट छापने से डिमांड एंड सप्लाई किस तरह से अफेक्टेड होती है। इसीलिए गवर्नमेंट अंधाधुंध नोट नहीं छापती है।